कराची में जब भी कोई मुश्किल आती तो फिक्सिट खुद से पूछती कि अल्लाह ने जो नाम, शनाख्त, इज्जत और ताकत दी, इसको कैसे कराची वालों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जानते हैं कि फिक्सिट ने कराची की हालिया बारिशों में क्या किरदार अदा किया। जब बारिश की पेशन गोई हुई तो फिक्सिट ने पहले से अपने रजाकार और अपनी मशीनरी को तैयार किया, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी सैलाब का खतरा था। सबसे पहले हमें एक रिहायशी इलाके से छोटे बारिशी नाले चौक होने की कंप्लेन मौसूल हुई और हम वहां मशीनरी लेकर पहुंचे। इसके बाद फिक्सिट को खबर मिली कि नागन चौरंगी से लेकर 4 के चौरंगी तक सैलाब का मंजर है, नाले सारे उबल रहे हैं, लोगों की गाड़ियां और बाइक्स वहां फंसी हुई हैं, रिहायशी इलाके डूब गए हैं। ऐसे में अपनी मशीनरी लेकर हम वहां पहुंचे, पहुंचकर उबलते हुए नालों की निशानदही की, मसाइल को उजागर किया और फंसी हुई गाड़ियों को अपनी मशीनरी से निकालना शुरू किया। लोग घंटों घंटों पानी में फंसे रहे और रोड क्लियर होने का वेट करते रहे। फिक्सिट ने सबको खींचकर एक किनारे तक पहुंचाया। घंटों इस अमल में मसरूफ रहने के बाद हम वहां से निकले तो वापसी में रात के 2 बजे लियारी नदी का मंजर देखा और यकीन जाने कि लियारी नदी में इस सतह का पानी और ऐसा मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा। बुजुर्ग बताते हैं कि 58 साल पहले यानी 1967 में लियारी नदी में इस सतह तक पानी आया। 40 घंटे कराची में बारिश रही और लियारी नदी में 200 से ज्यादा लोग डूब गए, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। और आज भी लियारी नदी के इर्द गिर्द की आबादी बहुत बड़ी सतह पर मुतासिर हुई। 5 से 6 फीट पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, लोगों का घर, सामान, फर्नीचर, किचन सब तबाह हो गया और लोग जान बचाकर निकले। ऐसे में फिक्सिट ने इन आबादियों में अगले ही रोज खाना तकसीम करने का अमल शुरू किया। इस इलाके का नाम मच्छर कॉलोनी है, जो लियारी नदी के पास आबाद एक कच्ची आबादी है। इन गलियों का मंजर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सतह का सैलाब आया होगा और किस सतह की तबाही हुई होगी। अक्सर गलियों में 2 से 3 फीट कीचड़ आज भी मौजूद था और हमें चलने में बेहद दुश्वारी थी। लेकिन फिक्सिट के रजाकार नौजवानों को सलाम पेश करता हूं, जो इन मुश्किल हालात में भी जरूरतमंद तक आपकी अमानत पहुंचा रहे हैं। मकामी अफराद की मदद से मुतासिरीन की निशानदही की और इस इलाके में भी फिक्सिट की मकामी टीम मौजूद थी। गली गली, घर घर दस्तक देकर उनकी दहलीज तक ये पका हुआ खाना पहुंचाया, बाइज्जत और बापर्दा तरीके से। किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा। और अगले रोज भी फिक्सिट के रजाकार इन मुतासरा इलाके पहुंचे, पका हुआ खाना अपने किचन में तैयार करवाया। याद रहे फिक्सिट का अपना किचन मौजूद, जहां हर रोज खाना जरूरतमंद अफराद के लिए तैयार किया जाता। पका हुआ खाना इन मुतासरा इलाकों में इसलिए लेकर जाते क्योंकि सैलाब से इनके किचन तबाह हो गए और खाना पकाने का निजाम नहीं, इसलिए इनको पका हुआ खाना दिया जा रहा ताकि खुराक की परेशानी से निकलकर ये दूसरे मसाइल पर काम कर सके। और फिर सैलाब के तीसरे दिन भी फिक्सिट की गाड़ी को खाने से लोड किया और फिर से मुतासरा इलाके खाना लेकर पहुंचे और मैं भी इनके हमरा था। मुतासिरीन ने अपने घरों का मुआयना कराया, इनसे मिले, इनको हौसला दिया। और तीसरे दिन भी गलियों में कीचड़ जमा हुआ था, चलने में दुश्वारी थी और इंतजामिया की कोई मशीनरी सफाई के लिए ताहाल ना पहुंच सकी। जब हम वहां पहुंचे तो मुतासिरीन ने अपना नुकसान बताने के साथ सबसे ज्यादा गलियों की सफाई का मुतालबा किया और हमने इंतजामिया को पैगाम दिया। और अब फिक्सिट का इरादा है कि इस इलाके में एक मेडिकल कैंप कायम किया जाए, क्योंकि नदी के पानी और आलूदगी के बाइस डायरिया, मलेरिया और स्किन डिजीज वहां बच्चों और बड़ों में पैदा हो सकती। जरूरी है कि इसके लिए कोशिश की जाए।